Yes, class 8th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7 Practical Geometry. Question 1. Construct the following quadrilateral. A part quadrilateral का नाम क्या है बेटा? ABCD. AB दे रखा आपको 4.5, BC दे रखा 5.5 सेंटीमीटर, CD दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, AD दे रखा आपका 6 सेंटीमीटर और AC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने क्या किया? AC ली 7 सेंटीमीटर की. फिर A पॉइंट से हमने B पॉइंट के लिए 4.5 का क्या किया बेटा? आर्क लिया. और यहीं C पॉइंट से B के लिए CB यानी BC को हम CB भी बोलेंगे तो 5.5 का आर्क लिया. इसको यहाँ पे हमने कट कर दिया बेटा. ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया. इसको हमने मेजरमेंट डाल दिया 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. अब AD कितना है? 6. तो ये AD आपकी लाइन आ रही है 6 सेंटीमीटर की आर्क ली हमने यहाँ से कंपास से स्केल से नाप के. फिर CD कितना दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर. तो C पॉइंट से हमने D के लिए आर्क खोला है स्केल से कंपास का कितना? 4 सेंटीमीटर. और यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया. जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे? C को भी ज्वाइन कर देंगे और A को भी ज्वाइन कर देंगे. तो ये आपका क्या बन गया बेटा? ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल. ओके बेटा. नाउ B पार्ट में आपको क्या बनाना है? जंप बनाना है JUMP, जिसमें JU दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, UM दे रखा 4 सेंटीमीटर, MP दे रखा 5 सेंटीमीटर, PJ दे रखा 4.5 सेंटीमीटर और PU दे रखा आपको 6.5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने क्या किया? PU लिया 6.5 का. फिर PM था आपका 5 सेंटीमीटर. तो P से हमने आर्क ली स्केल से उसका कंपास का मुंह खोला 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी. ठीक है. फिर U पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का स्केल से आर्क लिया कंपास से M इसमें आर्क कट किया. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया उसको हमने नाम दिया M. इसमें हमने क्या किया बेटा? फिर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को लिख लिया. ठीक है. फिर PJ कितना था आपका? 4.5 सेंटीमीटर. तो P पॉइंट से हमने J के लिए एक आर्क ली 4.5 सेंटीमीटर की. फिर वही चीज़ हमने U से J तक के लिए 3.5 सेंटीमीटर जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको हमने J पॉइंट डाल दिया. और उनकी लाइन सेगमेंट का जो मेज़रमेंट था उनको हमने मेंशन कर दिया बेटा. फिर इसको भी हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया. तो इस तरीके से आपका JUMP क्वाड्रिलेटरल बन गया. जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेंगे बेटा या तो आपके क्लॉकवाइज बनेंगे या फिर आपके ये एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे. ठीक है. फिर C पार्ट में आपने क्या बनाना है बेटा? पैरेललोग्राम बनाना है MORE, जिसमें OR दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, RE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और EO दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर. तो क्या किया हमने? सबसे पहले EO लिया 7.5 सेंटीमीटर की. फिर हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होते हैं बेटा? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं. ठीक है. तो RE लिया 7.5. फिर E पॉइंट से M पॉइंट के लिए लिया कितना है? ये नहीं दे रखा है, लेकिन E से R के लिए दे रखा है. RE कितना है? 4.5. तो यहाँ से हमने 4.5 की आर्क ली कट किया. फिर OR से हमने कितना लिया? 6 सेंटीमीटर इसको कट किया. ठीक है बेटा. अब जितना हमें पता है जितनी साइड ये है उतनी साइड ये होगी. तो ये क्या है? 6 है. तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क ली. फिर यहाँ से हमने ये अपोजिट साइड इसके हो गया. तो ER दिया था आपको 4.5. यहाँ से हमने 4.5 पे इसको कट कर दिया. तो इसको हमने नाम दिया M और इसको क्या दिया? R. और सबके मेजरमेंट. और ये जो डबल एरो के साइन है बेटा मतलब अपोजिट साइड्स क्या हैं आपकी? इक्वल और पैरेलल. ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है. और जो EM है आपका वो RO के क्या है? इक्वल और पैरेलल है. तो इस तरह से आपका क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम MORE. ओके बेटा. नाउ रोम्बस बनाना है आपने, जिसमें BEST है रोम्बस का नाम. BE दे रखा आपको मतलब एक साइड दे रखी है और ET दे रखा है यानी एक डायगनल दे रखी है. डायगनल क्या होती है बेटा? जो किसी भी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है. तो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ रहा है. तो ये क्या होगी? आपकी डायगनल हो गई. तो सबसे पहले हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको? BE लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का. ठीक है. फिर 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे. लाइन मीन्स आर्क लेंगे. ठीक है. फिर हमें पता है रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है. तो जैसे ये 4.5 है तो ये भी क्या होगी? 4.5. तो यहाँ पे रखा कंपास का मुंह 4.5 के आर्क लिए इसको कट किया. इसको नाम दिया T BES. अब यहाँ से फिर 4.5 की लाइन खींची. यहाँ से भी 4.5 की लाइन खींची, इसको कट किया, इसको नाम दिया हमने S. तो इस पॉइंट को हमने क्या किया? T से भी जोड़ दिया, T को B से जोड़ दिया और S को E से जोड़ दिया. तो ये आपका क्या बन गया बेटा? रोम्बस बन गया, जिसका नाम क्या है? BEST. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD given that BC equals to 4.5 centimeter,
ए डी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी। एक क्वाड्रेटल में कितने डायगनल पॉसिबल हैं बेटा? 2 डायगनल हैं, तो दोनों डायगनल आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 4.5 की सेंटीमीटर की लाइन खींची, सी से हमने क्या किया 5.5 की एक डायगनल ले ली, और बी से कितना डायगनल लिया 7 सेंटीमीटर का लिया। ये इसका पॉइंट नहीं दिया था, ये 5 सेंटीमीटर का दिया था, तो हमने सी डी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, कट किया, डी पॉइंट आ गया आपके पास, तो बी सी डी आपका एक ट्रायंगल बन गया। फिर डी पॉइंट से आपको ए दे रखा है, ए डी कितना दे रखा है 5.5, तो इसको हमने 5.5 पे पहले आपने एक आर्क ली थी, उसको हमने इसको कट कर दिया डायगनल से ए सी से, फिर सबको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका किस टाइप का क्वाड्रेटल बन गया बेटा? ए बी सी डी, और जो जो दिया था गिवन में था उसको हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेटल एल आई एफ टी। कंस्ट्रक्ट करना आपने क्वाड्रेटल एल आई एफ टी, जिसमें एल आई का मेजरमेंट दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, आई एफ का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, टी एल का दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, एल एफ का दे रखा है 4.5 और आई टी का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले एल आई लिया 4 सेंटीमीटर का, फिर आई एफ के लिए 3 सेंटीमीटर की आर्क ली हमने, फिर यहाँ से 4.5 का कट कर दिया इसको, ये पॉइंट आ गया आपका एफ पॉइंट, उसको जोड़ लिया तो ये आपका ट्रायंगल जैसा बन गया। फिर यहीं से टी एफ दे रखा है आपको, नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है आई टी दे रखा है, आई टी कितना है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क ली। ये आपको एल टी दे रखा था 2.5, उसको भी कट कर दिया तो एक और ट्रायंगल बन गया ऊपर का, उसको भी मैच कर दिया। तो हमने देखा ये एल आई एफ टी आपका क्या बन गया बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा था आपसे, ठीक है। नाउ बी पार्ट रोम्बस। रोम्बस बनाना है आपने, जिसका नाम क्या है बी ई एन डी, बैंड। तो बी एन दे रखा है आपको 5.6 और डी ई दे रखा है 6.5। तो हमें बेटा पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है चैप्टर 3 में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्या था, जो रोम्बस की डायगनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं बराबर बराबर हिस्सों में। तो सबसे पहले हमने 6.5 की लाइन खींची, 6.5 का लाइन खींचने के बाद हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, आधे से ज़्यादा खोला कंपास का मुंह, ऊपर भी आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, फिर यहाँ से भी इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, डॉट डॉट से एक लाइन खींच ली, ठीक है बेटा। अब दूसरी साइड दी थी आपको 5.6, तो हमें पता है जो ओ बी है वो ओ एन के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होंगे, हाफ ऑफ बी एन के बराबर होंगे। तो हाफ ऑफ बी एन लिख लिया, बी एन की वैल्यू 5.6 थी, 5.6 को कट किया तो 2.8, तो ओ पॉइंट से हमने 2.8 का आर्क लगाया और नीचे को भी लगाया, उसको नाम दे दिया बी और एन। अब बी और एन से क्या किया बेटा, डी को हमने एन से जोड़ा, ई को एन से जोड़ा, बी को डी से जोड़ा और बी को ई से जोड़ा। इस तरह से आपका क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया। रोम्बस की बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है। अगर आपको चेक करना है कि आपका कंस्ट्रक्शन सही जा रहा है गलत जा रहा है, तो इन साइड्स को मेज़र करिएगा, देखना सब साइड्स आपके बराबर होंगी, और जितना हिस्सा ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा आपका, ठीक है। थैंक यू।